बीरबल और गुनाहगार। बादशाह अकबर के दरबार में अक्सर अनेक प्रकार की कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन उनमें से कुछ कहानियां विशेष रूप से मनोरंजनीय और शिक्षाप्रद थीं। बादशाह अकबर और उनके मंत्रियों के बीच विवादों को हल करने के लिए बार बार उनकी सलाह ली जाती थी, और इसके लिए अक्सर उन्हें बीरबल का सहारा लेना पड़ता था। एक बार एक गुनाहगार को अपने अपराध के लिए सजा सुनाई गई। वह गुनाहगार अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हुआ बादशाह के दरबार में आया और गुलामी की सजा का अनुरोध किया। अकबर ने उसकी कथा को सुना और उसे दंडित करने के लिए बीरबल की सलाह ली। बीरबल ने गुनाहगार को एक प्रश्न पूछा, तुम्हारे अपराध के पीछे क्या कारण था? गुनाहगार ने रोते हुए कहा, महाराज, मैंने भूख के मारे एक दुकान से रोटियां चोरी की थी। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा था और मैंने उन्हें प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय नहीं देखा। बीरबल ने गुनाहगार की बात सुनी और अकबर से बोले, महाराज, इस गुनाहगार की सजा का निर्णय मेरे पास एक कहानी से लेना देना है। अकबर ने कहा, तो फिर तुम अपनी कहानी सुनाओ बीरबल। बीरबल ने कहा, महाराज, एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप में दंडित किया गया। उसने अपनी बेगुनाही का खुलासा किया, लेकिन उसे फिर भी सजा सुनाई गई। इस पर उसके पिता ने उसे धरती से लगा दिया और उसे न्याय की तलाश में निकाल दिया। उसे एक पवित्र रिश्तेदार मिला जिसने उसे न्याय करने के लिए सहारा दिया। इस पर राजा ने उसे माफ कर दिया और उसे उसकी गरीब माता के साथ वापस भेज दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी अपराधी को सजा सुनाने से पहले उसके परिस्थितियों का ध्यान देना चाहिए। अकबर ने गहराई से बीरबल की बातें सुनी और फिर गुनाहगार को क्षमा कर दिया। बीरबल की समझदारी और न्याय के प्रति न कि समर्थन महाराज को हमेशा अच्छा लगता था। गुनाहगार ने अपने अपराधों के लिए पश्चाताप किया और उसने फिर से एक ईमानदार और नैतिक जीवन जीने का संकल्प किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय का सिद्धांत हमेशा समर्थन की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही हमें परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर लोग अपराधियों को सजा सुनाने के बिना उनके परिस्थितियों को समझते हैं, जो उन्हें अपराधी बनाती हैं। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी, एक अनमोल सीख। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान सलाहकार और मंत्री हमेशा अद्वितीय कहानियों के साथ प्रस्तुत रहते थे। उनकी चतुराई और न्याय की भावना बादशाह को हमेशा प्रभावित करती थी। बीरबल की योग्यता से प्रेरित बादशाह अकबर अक्सर अनियमितता और न्याय के मामलों में उनके सुझावों की खोज किया करते थे। दोस्ती की महत्वाकांक्षा। एक बार अकबर दरबार में बीरबल के साथ अपनी दोस्ती की महत्वाकांक्षा पर बहस कर रहे थे। अकबर अपने दोस्तों के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध का महत्व जानना चाहते थे, जबकि बीरबल ने दोस्ती की असली भावना को समझने के लिए अकेलापन का महत्व बताया। उन्होंने कहा, महाराज, दोस्ती की महत्वाकांक्षा अक्सर असली दोस्ती को बिगाड़ देती है। असली दोस्त वह होता है जो हमें सच्चाई और न्याय की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है, न कि हमें गलत कार्यों में धकेलता है। अकबर ने इस बात से सहमति जताई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने समझा कि असली दोस्ती वह होती है जो हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, और उसकी सलाह के माध्यम से हम अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक बादशाह को हमेशा प्रेरित करती रहती थी। उनके सुझाव और निर्णयों ने अकबर के दरबार में अमूल्य योगदान दिया। एक बार एक समस्या के समाधान के लिए बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से समस्या का समाधान किया। बीरबल और गधे की कहानी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक गधे को लेकर एक प्रश्न पूछा, क्या गधे को भी समझ होती है? बीरबल ने उत्तर दिया,
हाँ महाराज, गधे को भी समझ होती है। अकबर ने अजीब सा मुंह बनाया, लेकिन फिर भी उन्होंने बीरबल से प्रयोग करने के लिए इस पर सहमति की। बीरबल ने बाद में उस गधे को अपने पास बुलवाया और उससे अनेक प्रश्नों का उत्तर मांगा। गधे ने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और बुद्धिमत्ता को हमेशा प्रशंसा की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में समस्याओं का सामना कैसे करें और उन्हें कैसे सुलझाएं। उनकी चतुराई, न्यायबोध और उनकी विवेकशीलता हमें नैतिक और बुद्धिमत्ता से भरपूर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए बीरबल की कहानियों का महत्व और मजा बादशाह अकबर के दरबार में बना रहता। अकबर और बीरबल, न्याय का खोजी। बादशाह अकबर के शासनकाल में बीरबल एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे, जिनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और विवेक दरबार के हर विवाद को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानियां अकबर को हमेशा प्रेरित करती रहती थीं और उन्हें न्याय और बुद्धिमत्ता के महत्व को समझने में मदद करती थीं। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारिक मामले का निर्णय देने की जरूरत थी। एक व्यापारी ने अपने संबंधी के साथ संविदा किया था, लेकिन संविदा के तहत उसे अपने हितों की पूर्ति नहीं मिली थी। वह दरबार में अपने हक की बात करने आया। अकबर ने मामले को समझने के लिए बीरबल की सलाह ली। बीरबल ने ध्यान से मामले की जांच की और उसे समझने के बाद निर्णय सुनाया। उन्होंने दरबार को समझाया कि संविदा के तहत उस व्यापारी को उसके हितों की समर्थन की जरूरत है और उसे अपने विचारों के लिए सही मूल्य देना चाहिए। बीरबल के निर्णय ने बादशाह को प्रभावित किया और उन्होंने उसे स्वीकार किया। यह निर्णय न केवल व्यापारी को न्याय मिलने से संतुष्ट किया, बल्कि उसने भी बीरबल की चतुराई और विवेक की प्रशंसा की। बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण निर्णयों की प्रशंसा बादशाह अकबर द्वारा हमेशा की जाती थी। उनके संविदा और न्यायबोध की वजह से हर मामले का समाधान सुलझाना सरल हो जाता था। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने बादशाह के दरबार में उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाहकार और मंत्री के रूप में स्थान दिलाया। न्याय की महत्वपूर्णता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि न्याय की महत्वपूर्णता हमारे समाज में कितनी जरूरी है। बीरबल के निर्णयों से हमें यह सीख मिलता है कि न्याय और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। वह इसे समझते थे कि अधिकारियों का दायित्व होता है कि वे न्यायपूर्वक और ईमानदारी से समस्याओं का समाधान करें, जिससे समाज में न्याय का स्थान बना रहे। बीरबल का जादू। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक महोत्सव का आयोजन हुआ था। महोत्सव के दौरान बीरबल के अनेक माहिर जादूगर भी आए थे और अपने जादू कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। सभी लोग उनके जादू में मगन थे, लेकिन बीरबल ठंडे दिमाग से उनसे अलग थे। वह जादूगरों के प्रदर्शन को देखकर हंसते और उनकी कलाओं की तारीफ करते, लेकिन अपने बुद्धिमत्ता के साथ उनके प्रदर्शनों की असलियत को चुनौती देते। महोत्सव के दौरान एक विदेशी जादूगर आया जिसका नाम था माग्नस। वह बादशाह के दरबार में अपने शानदार जादू कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आया था। उसने लोगों को अपने जादू की धारा में ले जाया और उनको हैरान कर दिया। माग्नस का जादू देखकर बादशाह भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे विशेष उपहार और सम्मान दिया। लोग भी उसके जादू में प्रभावित हो गए और उसके जादूगरी कौशल की प्रशंसा करने लगे। बीरबल भी उसके प्रदर्शन को देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था। माग्नस ने अपना जादू दिखाते हुए कहा, मेरे पास अद्भुत शक्तियां हैं। मैं किसी को भी किसी भी समय और किसी भी स्थान पर बुला सकता हूं। लोगों ने उसकी बातों को सराहा और उसके जादू की अद्भुतता का प्रशंसा की।
बीरबल को भी इस बात से खेद था कि लोग मागनस के जादू में इतना विश्वास कर रहे थे। उन्होंने खुद को परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। बादशाह ने बीरबल से पूछा, तुम जादू कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं भी वही काम कर सकता हूं जो मागनस कर सकता है। बादशाह ने उससे कहा, तो ठीक है, अब तुम भी अपना जादू दिखाओ। बीरबल ने मागनस को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं भी वही काम कर सकता हूं जो तुम कर सकते हो। बीरबल ने मागनस से कहा, मैं तुम्हें अब तुरंत इस स्थान से चले जाने के लिए कहूंगा। मागनस को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल को चुनौती स्वीकार कर लिया। उन्होंने चुनौती को ले लिया और तुरंत उस स्थान से चले गए। बीरबल के इस जादू ने सभी को हैरान कर दिया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रशंसा की। इस घटना से लोगों ने सीखा कि जादूगरों की कलाओं के पीछे का रहस्य बीरबल के समझदारी और ताकत है। बीरबल का जादू कहानी ने हमें यह सिखाया कि बुद्धिमत्ता और ताकत ही असली जादू होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम किसी भी मुश्किल को सुलझा सकें। बीरबल और गधा। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक बहुत ही मनोरंजक कहानी सुनाई गई थी जो बीरबल और गधे के बीच हुई। यह कहानी हमें बीरबल की बुद्धिमत्ता और गधे की निर्बुद्धि प्रकृति का अंतर समझाती है। एक दिन बीरबल दरबार में बादशाह के साथ विवाद कर रहे थे। उनके विचार मतभेदों की वजह से बादशाह बहुत चिढ़ गए और उन्होंने बीरबल को दरबार से बाहर भगाने का निर्णय किया। बीरबल को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उन्होंने बादशाह से क्षमा मांगी और कहा, महाराज, अगर आपको लगता है कि मैं कोई गलती कर चुका हूं तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन मुझे इस विवाद का समाधान करने का अवसर दीजिए क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने सच का पक्ष रखा है। बादशाह ने बीरबल की योग्यता को देखते हुए उन्हें एक मुश्किल काम दिया। उन्हें दिया गया काम था कि वह एक सप्ताह के भीतर उस जगह पर पहुंचे जहां गधे रहते थे और गधों की भाषा सीखकर उनसे बातचीत करके उन्हें व्यापार के बारे में सिखाएं। बीरबल ने बादशाह का आदेश मानते हुए राजा के द्वार के बाहर के गधों के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे बातचीत करना शुरू किया, लेकिन गधे बीरबल की बातें समझने की बजाय मुक्शवान रहे। बीरबल ने अपने उपाय सोचने की शुरुआत की और उन्होंने तत्काल ही एक योजना बनाई। उन्होंने अपने साथी को एक बड़ा घड़ा लेकर उसे गधों के सामने रखा और अचानक से वह घड़ा गिराने का नाटक किया। घड़ा गिरते ही सभी गधे हिचकिचाहट में उच्चाटन करने लगे क्योंकि वे सोचते थे कि उनके द्वार के बाहर कोई आया है जो उनको मारने का इरादा रखता है। इस दौरान बीरबल ने गधों की भाषा में कहा, मेरे प्यारे गधे, धैर्य रखो। यह एक छल था, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गधे अब बीरबल की बात सुनने को तैयार थे और वे भी रबल की बातों को ध्यान से सुनने लगे। बीरबल ने गधों को व्यापार के बारे में बताया और उन्हें उनके लाभ हानि की समझ पहुंचाई। गधे उनकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। एक सप्ताह बाद बीरबल फिर से बादशाह के सामने पहुंचे और उन्होंने गधों के साथ बातचीत करके उन्हें व्यापार की शिक्षा देने के बारे में संदेश पहुंचाया। उन्होंने बादशाह को बताया कि गधे उनकी बात सुनकर अब व्यापार में सफलता के लिए तैयार हैं। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें विशेष उपहार से सम्मानित किया। बीरबल ने एक बार फिर से अपनी विवादों को सुलझाने में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और बादशाह की सेवा में निरंतर योगदान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे सही दिशा में देखना और समाधान के लिए कदम उठाना होता है।
बुद्धिमत्ता और समझदारी की सहायता से हर विवाद का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल, जादू की कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल एक प्रसिद्ध न्यायिका और सलाहकार थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेकशील निर्णयों की कहानियां अक्सर सुनाई जाती थीं। एक बार बादशाह ने अपने दरबार में एक विवाद को सुलझाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। विवाद था कि किस व्यक्ति के पास सबसे अधिक संपत्ति है। प्रतियोगिता के अंतिम चरण में हर उम्मीदवार ने अपनी संपत्ति की सूची पेश की। बीरबल ने भी अपनी संपत्ति की सूची प्रस्तुत की, लेकिन उनकी सूची में केवल एक गिल्ट बर्तन था। दूसरी ओर अन्य उम्मीदवारों ने धन, स्वर्ण और जमीन की सूची पेश की। बादशाह ने हर उम्मीदवार की सूची को सुना और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास सिर्फ एक गिल्ट बर्तन है, फिर भी तुम प्रतियोगिता में क्यों भाग लिए? बीरबल ने उत्तर दिया, हुकूमत वाले हुक्म नहीं करते कि यहाँ पार्टी किसके साथ की जाए, बल्कि किसके नैतिकता और बुद्धिमत्ता के साथ की जाए। मेरे यहाँ केवल एक गिल्ट बर्तन होने के बावजूद मैंने हमेशा सच्चाई और न्याय की रक्षा की है। मेरी संपत्ति गिल्ट बर्तन नहीं, बल्कि मेरा नैतिकता और ईमानदारी है। बादशाह ने बीरबल के यह उत्तर को सुनकर उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि संपत्ति के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व या नैतिक मूल्य को मापना गलत हो सकता है। असली धन और संपत्ति उस व्यक्ति के नैतिकता, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता में होती है। बीरबल की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नैतिकता और बुद्धिमत्ता को हमेशा महत्व देना चाहिए। बीरबल की महान कहानी। बादशाह अकबर के समय की एक खास घटना है जो उनके सबसे प्रसिद्ध मंत्री और सलाहकार बीरबल के विचारों और समझदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है। बीरबल की कहानियां हमें बुद्धिमत्ता, विवेक और नैतिकता के महत्वपूर्ण सीख सिखाती हैं। यहाँ एक ऐसी ही एक कहानी है जो हमें बीरबल की महानता का परिचय देती है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अद्भुत प्रतियोगिता का आयोजन किया। वे चाहते थे कि उनके मंत्रियों में से कोई एक उत्तम विचारक का चयन करके उनके सलाहकार बने, जो उनकी बुद्धिमत्ता को समझ सके और उनके नवीनतम प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक संचालित कर सके। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी मंत्रियों को एक विशिष्ट चुनौती दी गई। चुनौती थी, एक सप्ताह के भीतर बादशाह के सभी मंत्रियों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश करना है जो राजा के लिए लाभदायक हो। प्रतियोगिता की घटना के बाद मंत्रियों में उत्साह और प्रेरणा का वातावरण बना। हर कोई अपने सर्वोत्तम रूप में प्रस्तावित करने के लिए प्रयासरत था। इस दौरान बीरबल ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया। वे बादशाह के नवीनतम प्रोजेक्ट्स के बारे में गहरी अध्ययन और विचार करने के बाद एक अद्भुत और नवाजन्म प्रस्ताव तैयार किया। जब प्रतियोगिता का अंतिम दिन आया, सभी मंत्रियों ने अपने प्रस्तावों को बादशाह के सामने प्रस्तुत किया। हर कोई अपने प्रस्ताव को सराहनीय और व्यावसायिक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा था। अंत में बीरबल ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बादशाह को अत्यंत प्रभावित कर दिया। उनका प्रस्ताव बादशाह के समाधान के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता था। बादशाह ने बीरबल की विवेकपूर्ण और अद्भुत सोच की सराहना की और उन्हें अपने सलाहकार के रूप में चुन लिया। बीरबल की यह जीत उनकी बुद्धिमत्ता, समझदारी और नैतिकता का प्रतीक थी। वे बादशाह के विश्वासी और प्रिय सलाहकार बन गए और उनके प्रोजेक्ट्स के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान, समझदार और नैतिक व्यक्ति हमेशा समृद्धि की ओर बढ़ते हैं और उन्हें सफलता मिलती है। बीरबल की इस अद्वितीय कहानी ने हमें बुद्धिमत्ता, समझदारी और नैतिकता के महत्व को समझाया।
इसे पढ़कर हमें यह विश्वास होता है कि सही और न्यायसंगत कर्म हमेशा सफलता की ओर ले जाते हैं। बीरबल की विवादित समझौता। बादशाह अकबर के शासनकाल में बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक ने उन्हें एक प्रसिद्ध नाम बना दिया था। बीरबल के विवेकी और न्यायप्रिय निर्णयों ने बादशाह को अक्सर समाधान प्रदान किया था। उनकी एक और कहानी जो उनकी बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है वह है बीरबल की विवादित समझौता। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन बीरबल और उसके एक मित्र के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ। मित्र ने एक प्राचीन मंदिर के बारे में एक किताब में पढ़ा था और उसका दावा किया कि मंदिर की स्थापना अति प्राचीन काल में हुई थी। वह कहा कि इसके निर्माणकारों के नाम अब भूल गए हैं। बीरबल ने इस दावे को खारिज किया और कहा, यह संभव नहीं है। मेरे अनुसार मंदिर की स्थापना तो सिर्फ कुछ दशक पहले ही हुई होगी और इसके निर्माणकारों का नाम अब भी हमें याद होगा। मित्र ने इस पर विवाद किया और कहा, तुम्हारा दावा सही नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें इसका प्रमाण दिखा सकता हूं। बीरबल ने उसके प्रमाण की प्रतीक्षा की और उसे विवाद के समाधान के लिए उनके दरबार में लाया। बादशाह ने उन्हें सुना और फिर आधिकारिक प्रमाणों की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके प्रमाणों की जांच की और खोज में उन्होंने एक प्राचीन पुरातात्विक लेखक की किताब में विवादित मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी पाई। लेखक ने मंदिर की स्थापना का वर्णन किया था, जिससे स्पष्ट होता था कि मंदिर की निर्माण बहुत ही प्राचीन नहीं थी। बीरबल ने इस प्रमाण को बादशाह के सामने प्रस्तुत किया और विवाद का समाधान किया। बादशाह ने बीरबल के विवेकी निर्णय को स्वीकार किया और मित्र के दावे को खारिज किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी, समझदारी और न्यायप्रियता हमेशा विवादों को सुलझाने में मदद करती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक ने उसे बादशाह के सबसे प्रसिद्ध मंत्री और सलाहकार बना दिया, जो उनके शासनकाल में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह थी एक अद्वितीय और मनोरंजक अकबर बीरबल की कहानी। क्या आपको और कुछ चाहिए? बीरबल का विवाद। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विवाद को सुलझाने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। वे चाहते थे कि उनके दरबार में से कोई व्यक्ति इस विवाद को सुलझाए और बादशाह को अच्छे निर्णय प्रदान करे। प्रतियोगिता में शामिल बीरबल ने एक सज्जन की गरज सुनते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया। विवाद की विषय थी कि किस व्यक्ति के पास सबसे अधिक संपत्ति है। प्रतियोगिता के अंतिम चरण में हर उम्मीदवार ने अपने संपत्ति की सूची पेश की। बीरबल ने भी अपनी संपत्ति की सूची प्रस्तुत की, लेकिन उनकी सूची में केवल एक गिल्ट बर्तन था। दूसरी ओर अन्य उम्मीदवारों ने धन, स्वर्ण और जमीन की सूची पेश की। अकबर ने हर उम्मीदवार की सूची को सुना और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे पास सिर्फ एक गिल्ट बर्तन है, फिर भी तुम प्रतियोगिता में क्यों भाग लिए? बीरबल ने उत्तर दिया, हुकूमत वाले हुक्म नहीं करते कि यहाँ पार्टी किसके साथ की जाए, बल्कि किसके नैतिकता और बुद्धिमत्ता के साथ की जाए। मेरे यहाँ केवल एक गिल्ट बर्तन होने के बावजूद मैंने हमेशा सच्चाई और न्याय की रक्षा की है। मेरी संपत्ति गिल्ट बर्तन नहीं, बल्कि मेरा नैतिकता और ईमानदारी है। बीरबल के यह उत्तर ने बादशाह को गहरे विचार में डाल दिया। उन्होंने समझा कि संपत्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि नैतिकता और बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार बीरबल ने विवाद को सुलझाया और बादशाह को एक न्यायप्रिय निर्णय दिया। बीरबल की यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि संपत्ति के माध्यम से किसी के व्यक्तित्व या नैतिकता का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। बीरबल ने नैतिकता और ईमानदारी के महत्व को समझाते हुए विवाद को उलझाया और एक न्यायप्रिय निर्णय दिया। बीरबल की दादागिरी। अकबर बादशाह के दरबार में एक दिन अत्यंत मनोरंजक और स्तुति भरी चर्चा थी।
बादशाह ने अपने मंत्रियों से कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। हर कोई मेरी समझ का प्रदर्शन करेगा और जो भी सबसे बुद्धिमान होगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। सभी मंत्रियों और दरबारी लोगों ने इस उत्साह से सहमति दी और खेल में भाग लेने के लिए तत्परता जताई। बादशाह ने फरमाया, हर कोई अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करेगा, लेकिन जो व्यक्ति मुझे सबसे अधिक मनोरंजन प्रदान करेगा वही विजेता होगा। इस प्रेरणादायक भाषण के बाद सभी उत्साहित हो गए। हर कोई अपनी अद्भुत बुद्धि का प्रदर्शन करने को तैयार था। एक मंत्री ने कहा, हुजूर, मैं गणित के विशेषज्ञ हूं। मैं एक समस्या प्रस्तुत करना चाहूंगा। बादशाह ने स्वीकृति दी और मंत्री ने एक गणितीय समस्या पेश की। सभी मंत्रियों ने समस्या का समाधान करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तभी बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए उत्तर दिया। उन्होंने गणितीय समस्या का सही उत्तर दिया और सभी को हैरान कर दिया। बादशाह ने बीरबल को बड़ा पुरस्कार दिया और सभी को उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। एक और मंत्री ने फिर से उत्साहित होकर कहा, हुजूर, मैं एक कविता पढ़ूंगा जिससे आपको मनोरंजन मिलेगा और आपकी अनुवादित होगी। बादशाह ने फिर से स्वीकृति दी और मंत्री ने एक अद्भुत कविता पढ़ी। सभी लोग उनकी शानदार पढ़ाई का आनंद ले रहे थे, लेकिन बीरबल को कुछ अद्भुत सोचने के लिए उकसा रहा था। बीरबल ने अपने दिमाग में तीव्रता से काम किया और फिर अपने परमोद्दीपक विचारों को शब्दों में बयान किया। उनकी कविता ने सभी को हैरान कर दिया और बादशाह ने फिर से उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया। तीसरे चरण में एक और मंत्री ने विभिन्न विचारों का विकास किया और एक बार फिर से बादशाह को मनोरंजन प्रदान किया। इसके बाद बादशाह ने अकेले में बीरबल से मिलकर कहा, बीरबल, तुमने मेरे दरबार को आज अत्यंत मनोरंजन प्रदान किया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और विवेक ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं बस अपनी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने की कोशिश की। मैं हमेशा आपके सेवक के रूप में समर्थ होने का प्रयास करता हूं। इस घटना ने स्पष्ट किया कि बुद्धिमान, विवेकी और समझदार व्यक्ति हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता का प्रदर्शन कर सकता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। बादशाही के दरबार में बुद्धिमानी, समझदारी और विचारशीलता का प्रदर्शन करना अकबर और बीरबल की विशेषता थी। उनके बीच में एक अत्यधिक गहरा और समझदार संबंध था, जो उन्हें एक दूसरे के साथ अत्यंत सम्मान और समर्थन प्रदान करता था। यह थी एक और अकबर बीरबल की कहानी। क्या आपको और कुछ चाहिए? बीरबल की खोज। अकबर बादशाह के दरबार में हर रोज कुछ नया होता था। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार के सभी मंत्रियों और दरबारियों को एक संदेश भेजा कि वे एक अद्भुत खोज के बारे में सोचें और उसे खोजें। बादशाह ने कहा, खोज करें और उन्हें प्रदर्शित करें जो हमारे समाज में नया आयाम ला सकते हैं। सभी लोग उत्साहित हो गए। वे अपनी बुद्धि, अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल करके अद्भुत खोज करने के लिए तत्पर थे। बीरबल ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी खोज करने की शुरुआत की। उन्होंने अपने गहरे विचारों और विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करके एक विशेष खोज की। बीरबल की खोज का विषय था, मानव शरीर के भीतर कोई ऐसा स्थान है जहां अकेले राजा अकबर और उनके विश्वासी बीरबल के अलावा कोई भी पहुंच नहीं सकता है। बीरबल ने अपनी खोज के लिए अनेक अनुशासनों को अनुसरण किया और अनेक चर्चाओं का सम्मान किया। वे अपने गहरे ध्यान में एक विशेष ध्यान देने के बाद अपनी खोज करते रहे। एक दिन बीरबल ने एक विशिष्ट और आविष्कृत स्थान की पहचान की जो उन्हें अपनी खोज का अंतिम उत्तर दिया। वे बादशाह के सामने गए और उन्हें अपनी खोज का विवरण दिया। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी खोज के अनुसार वह शरीर के भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई भी अन्य व्यक्ति पहुंच नहीं सकता है।
वह स्थान है हमारा मन। मानव मन हमारे भीतर एक अनंत आकाश की तरह है, जिसमें हमें खोज करने का अनंत अवसर मिलता है। यहाँ हमारे विचारों का रहस्यमय जहाँ हम परमात्मा को पाते हैं और अपने अंतर्मन के साथ जुड़ते हैं। बादशाह ने बीरबल के विचार की सराहना की और उन्हें बड़ा पुरस्कार दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सचमुच एक अद्भुत खोज की है। तुम्हारे विचार मनोविज्ञान और आत्मविश्वास के प्रति हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस घटना ने स्पष्ट किया कि हमारे अंतरिक्ष में हमारे मन की अद्वितीयता और असीमितता है। हमारे मन की खोज और समझ हमें अपनी अद्वितीयता का अनुभव कराती है और हमें अपने असीमित पोटेंशियल का अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है। इस कहानी ने साबित किया कि बुद्धिमान, उत्कृष्ट और विचारशील व्यक्ति हमेशा अपनी खोज करते रहते हैं और उनकी खोज हमेशा समाज में नए दिशाओं को खोलती है। यह थी एक अद्भुत अकबर बीरबल की कहानी। क्या आपको और कुछ चाहिए? बीरबल का चुनाव। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार एक दिन अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति आई। बादशाह ने अपने मंत्रियों को कहा, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो मेरे दरबार में अत्यधिक बुद्धिमान हो, जो मेरे विचारों को समझ सके और मेरे नए प्रोजेक्ट्स को अच्छे से संचालित कर सके। बादशाह की इस चुनौती को सुनकर सभी मंत्रियों और दरबारियों ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। एक सप्ताह के बाद बादशाह ने दरबार में एक बड़े समारोह का आयोजन किया और सभी मंत्रियों और दरबारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने का आह्वान किया। दरबार में सभी मंत्रियों ने अपने उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए अपनी चालाकी, बुद्धिमत्ता और विचारशीलता का प्रदर्शन किया। हर कोई अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए अत्यंत संवेदनशील और सजीव था। इसी के बीच बीरबल ने एक अद्वितीय और उत्कृष्ट उत्तर प्रस्तुत किया। उन्होंने अकबर बादशाह के प्रोजेक्ट्स के बारे में एक व्यापक और समझदार योजना प्रस्तुत की और बादशाह को उनके प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करने का विश्वास दिलाया। बादशाह ने बीरबल के विचारों को गहराई से समझा और उनकी समीक्षा की। उन्होंने बीरबल को अपने प्रोजेक्ट्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका देने का निर्णय लिया। इस समारोह के बाद बादशाह ने घोषणा की कि बीरबल को अपने प्रोजेक्ट्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी और वह उनके सलाहकार के रूप में काम करेंगे। इस कहानी ने बताया कि विचारशील और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर सकते हैं और उनके विचार समाज के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बुद्धिमानी और समझ के साथ काम करने से बीरबल ने अकबर बादशाह के विचारों को समझा और उनके लिए एक महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में साबित किया। यह थी एक और अकबर बीरबल की कहानी। क्या आपको और कुछ चाहिए? जरूर, यहाँ एक अकबर बीरबल की छोटी सी कहानी है। बीरबल की गजब की बुद्धि। एक बार की बात है, अकबर बादशाह और उनका मनीषी दरबार चल रहा था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में अजीब गतिविधि का आयोजन किया। वे सभी अपनी अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करेंगे और जो भी सबसे बुद्धिमान होगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। सभी उत्साहित हो गए और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। एक द्वारपाल ने कहा, हुजूर, मुझे पत्थर उछालने का बड़ा हौसला है। दूसरा ने कहा, मुझे गीत गाने का बड़ा शौक है, हुजूर। इस प्रकार सभी लोग अपनी कलाएं प्रदर्शित कर रहे थे। तभी बीरबल ने एक अजीब सा कारनामा किया। वह दरबार में गधा लेकर आया। लोग उसे देखकर हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह गधा क्यों लेकर आया है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरा मानना है कि मेरा गधा सबसे बुद्धिमान है। सभी लोग हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम कितना ही मजाक करो, गधा तो गधा होता है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहता हूं।
अगर आप मुझे एक सवाल पूछेंगे और मेरा गधा उसका जवाब दे देगा तो क्या मुझे इनाम मिलेगा? अकबर को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने स्वीकृति दी। बीरबल ने अकबर से पूछा, हुजूर, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मैं और मेरा गधा उसका जवाब देंगे। अकबर ने सोचा और एक सवाल पूछा, कौन सा प्राणी ऐसा है जो 4 पैरों से चलता है? बीरबल के गधे ने तुरंत उत्तर दिया, यह सवाल बहुत ही सरल है, हुजूर। ऐसा प्राणी है जो 4 पैरों से चलता है, वह और मैं ही हैं। दरबार में हंसी मच गई। अकबर ने बीरबल को बड़ा इनाम दिया। बीरबल की बुद्धि के सामने सब चौंक गए। उनका गधा उनकी बुद्धि का प्रतीक बन गया। वे सभी बीरबल के प्रति एक सम्मान देने लगे। यह थी एक छोटी सी अकबर बीरबल की कहानी। क्या आपको और कुछ चाहिए? जरा ठीक है, यहाँ एक लंबी कहानी है। अकबर और बीरबल, सम्राट का मुर्गा। अकबर के दरबार में एक दिन बहुत शोर शराबा था। सभी नवाब, महाराज और मंत्रियों की चर्चा थी कि बागबानी में अब तक किसने सबसे बड़ा पादरी उगाया है। सम्राट ने भी इस चर्चा में शामिल होकर कहा, मुझे भी उन सभी को बुलाना है और उन्हें सबसे बड़ा पादरी उगाने का पुरस्कार देना है। अकबर ने अपने दरबार के चंद सदस्यों को यह काम सौंपा। 1 सप्ताह के बाद सभी लोग अपनी उपलब्धियों के साथ वापस आए। उनमें से एक नवाब ने बड़ी गर्व से कहा, हुजूर, मैंने बगीचे में सबसे बड़ा पादरी उगाया है। मेरे पादरी का वजन 50 किलो है। दूसरा नवाब ने कहा, हुजूर, मेरा पादरी 60 किलो का है। इससे अधिक कोई नहीं है। एक और महाराज ने भी अपनी उपलब्धि की प्रशंसा की। फिर बीरबल ने उपस्थित सम्राट से बोला, हुजूर, मैं भी अपना पादरी लेकर आया हूं। सभी लोग हंसने लगे क्योंकि बीरबल का आदमी बहुत ही छोटा और कमजोर दिख रहा था। वे सभी उनके परिसंपत्तियों की मजाक उड़ा रहे थे। बीरबल ने अपने पादरी को प्रस्तुत किया और सभी उसे हंसते हुए देखने लगे। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरा पादरी 100 किलो का है। सभी उदास हो गए क्योंकि उन्हें यह अजीब लग रहा था कि इतने छोटे आदमी का इतना भारी पादरी कैसे हो सकता है। अकबर ने उससे पूछा, बीरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा पादरी 100 किलो का है? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरा पादरी 100 किलो का है क्योंकि वह दरबार में आपके समझदार होने की बातें सुनकर और आपके हुक्म का पालन करने के लिए 50 किलो और आपके आदर के लिए 50 किलो का भार उठाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की सराहना की और उसे बड़ा पुरस्कार दिया। इससे सबको बड़ा सबक सीखने को मिला कि बुद्धि का महत्व होता है, न कि शारीरिक रूप से कितना भारी हो। यह थी एक और अकबर बीरबल की कहानी। क्या आपको और कुछ चाहिए? बीरबल की श्रेष्ठता। एक बार अकबर बादशाह अपने दरबार में एक अत्यधिक उत्साहित दरबार की स्थापना की। उन्होंने बादशाही के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुद्धिमान मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया। उन्हें एक चुनौती दी गई कि वे एक ऐसी बात बताएं जो उनके बुद्धिमानी और समझ को परिचित कराए। बीरबल ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। अकबर ने एक पहेली पेश की, क्या आप मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हैं जिसे आप नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते और नहीं छू सकते, लेकिन आपके पास है? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, राजा, जिंदगी की कठिनाइयों और चुनौतियों को हमेशा मन से सामना किया जा सकता है। हमारे पास यही एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और छू नहीं सकते, लेकिन हमारे पास है हमारी आत्मविश्वास और सामर्थ्य। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल को बड़ा पुरस्कार दिया। इससे दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की और उनके समझदारी को सराहा। इसके साथ ही अकबर और बीरबल के बीच एक और नया और गहरा संबंध बन गया।
यह थी अकबर बीरबल की एक और कहानी। क्या आपको और कुछ चाहिए? बिल्कुल, यहाँ एक आदर्श अकबर बीरबल कहानी है। बीरबल की चतुराई। बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा हंसी मजाक और सूझबूझ की बौछार होती रहती थी। उनके वफादार सलाहकार और मंत्री बीरबल की चतुराई ने उन्हें बड़ी मात्रा में मशहूरी दिलाई थी। बीरबल के विवेकपूर्ण निर्णयों और उनके व्यंग्यपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करने की कला ने उन्हें अकबर के दरबार में एक अद्वितीय स्थान दिलाया था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से पूछा, क्या कोई है जो मुझे वह वस्त्र बता सके जो उस व्यक्ति के पास है जो सबसे आलसी है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी व्यक्ति ऐसा वस्त्र नहीं जानता था जो आलसी व्यक्ति के पास हो सकता है। इस सवाल का उत्तर देने के लिए बारी बारी सभी मंत्रियों ने माना, परंतु कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल, जो वहां मौजूद थे, ने ध्यान से सवाल को सुना और अपनी स्थिति से उठे। वह आगे आए और बोले, हुजूर, मुझे विश्वास है कि मैं आपको वह वस्त्र दिखा सकता हूं जो सबसे आलसी व्यक्ति के पास है। अकबर ने उसे अवसर दिया। ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 सप्ताह की अवधि मिलती है। अगर तुम गलत साबित हुए तो सजा भुगतनी पड़ेगी। बीरबल ने स्वीकार किया और अकेले ही अपने घर की ओर रवाना हो गए। उन्होंने ध्यानपूर्वक गौर किया कि कौन कौन से वस्त्र उनके पड़ोस में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास थे। पहले दिन उन्होंने एक बड़े आलसी आदमी का घर ध्यानपूर्वक देखा। यह आदमी पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था, बिना किसी काम के अपने अदम्य समय का आनंद लेता था। बीरबल ने देखा कि उसके पास एक बहुत ही सुंदर और अमूल्य कपड़ा है। उन्होंने तुरंत उसको लेकर अकबर के दरबार में पहुंच गए। अकबर ने इसे देखकर हैरानी जताई। यह ऐसे हो सकता है कि आप इस वस्त्र को लेकर आए हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, यही वस्त्र उस व्यक्ति के पास है जो सबसे आलसी है। अकबर ने उसके उत्तर को सुनकर हंसी में भरकर कहा, तुम्हारा उत्तर स्वीकार किया जाता है बीरबल। तुमने सही कहा है। इस घटना के बाद अकबर को अपने मंत्रिमंडल का यहाँ एक अनमोल सीख सिखाया गया कि कभी कभी चीजों की सच्चाई उनके प्रत्याख्यान में छिपी होती है। आलसी आदमी ने वास्तव में अपने लाजवाब वस्त्र की वजह से देश की जनता को अपने आलसी प्रवृत्ति की अनुभूति कराने का विचार किया था। इस कहानी से सीखने का संदेश यह है कि कभी कभी हमें चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत होती है, ताकि हम सच्चाई को समझ सकें और सही निर्णय ले सकें। यह एक छोटी सी कहानी है जिसमें अकबर और बीरबल के बीच की विवेकपूर्ण बहस को दर्शाया गया है। यह कहानी बच्चों को न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि उन्हें नैतिक शिक्षा भी देती है। बीरबल और अकबर की कहानी बुद्धिमत्ता का परिचय। समय की धारा के साथ चलते हुए बीरबल की कहानियां हमेशा हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखती हैं। उनकी चतुराई, विवेक और व्यंग्य ने हमें हर बार मंत्रमुग्ध किया है। उनकी योजनाबद्धता और व्यवस्था शक्ति के साथ हर समस्या का समाधान करने में बीरबल ने हमें एक महान उदाहरण प्रदान किया है। उनकी कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें नैतिक और धार्मिक शिक्षा भी देती हैं। यहाँ एक और बीरबल और अकबर की कहानी है जो उनके संवाद की अद्वितीयता और गाथा का निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। बीरबल की चालाकी, चोर और घोड़ा। एक बार की बात है, अकबर दरबार में एक अत्यंत मुहर्जा चोर के बारे में सुनकर उदास हो गए। उनके अंग्रेजी घोड़े को चोर चुरा ले गए थे। अकबर ने बीरबल से इस मामले का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल ने तुरंत विचार किया और अपनी योजना बनाई। बीरबल ने आदेश दिया कि सभी गांव और शहर के लोग अगले सप्ताह में एक महान दर्शनीय स्थल में एकत्रित हों।
सभी नागरिकों को यह सूचना दी गई कि वे अपने अदम्य जानवरों को भी साथ लेकर आएं। जब लोग सभा के लिए एकत्र हो गए तो बीरबल ने उनसे पूछा, क्या किसी के पास कोई अत्यंत शक्तिशाली घोड़ा है जो इस समूह में अद्यतन नहीं किया गया है? बहुत से लोग अपने सबसे शक्तिशाली घोड़ों को देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन कोई ऐसा घोड़ा नहीं था जो सभी की नजरों को आकर्षित कर सकता था। तभी एक नगरवासी ने अपने पास अपने गाड़ी के एक छोटे से घोड़े को लेकर आया। उसने घोड़े को बाहर लेकर आकर्षित किया और बोला, हाँ, मेरे पास यह छोटा सा घोड़ा है, लेकिन वह अत्यंत शक्तिशाली है। बीरबल ने उसके उत्तर को सुनते हुए मुस्कुराया और अकबर के पास आए। उन्होंने अकबर को बताया कि यह छोटा सा घोड़ा ही चोरी का दोषी है। अकबर ने उसे आवश्यक सबूतों के साथ पेश करने के लिए कहा और उसने सही कहा। इस घटना के बाद लोगों ने ध्यान दिया कि छोटे और आम चीजों में भी चालाकी और चतुराई छुपी होती है। अकबर ने इस सिखाने वाले समाधान की सराहना की और बीरबल की चतुराई की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ साथ विवेक भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीरबल ने इस कठिन समस्या का समाधान केवल अपनी चतुराई और ध्यानवशता से ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने विवेक का भी सही उपयोग किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हर समस्या का समाधान करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे हम अपनी चतुराई और विवेक का सही उपयोग करके उसका समाधान कर सकते हैं।